तलाश में, मेरी चौथी पुस्तक प्रेमांजलि से ये गजल है। स्वागत स्वागत। कभी मानस आती हूँ, बनावत जी बैठे हुए हैं, स्वागत और है। धीरज जी बैठे हुए हैं। ये पढ़ती हूँ गजल, आप सबका आशीर्वाद मिले सुनेगा नाटाराम में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ और मानसिकता से लोग बैठे थे, लेकिन कविता शुरू होना चाहती है, आप सबका मनोयोग चाहती हूँ सुनेगा। तेरी तलाश में यूं काम जुस्तजू आए, तेरी तलाश में यूं काम जुस्तजू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए। वाह 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 वाह। तेरी तलाश में, और श्रृंगार की पराकाष्ठा का शेर पढ़ती हूँ, ध्यान चाहती हूँ सुनिएगा कि तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, तेरे बदन की महक से मेरा, दादा याद आ गई पुराने दिनों की? वो नहीं आई जिसे आपने बुलाया नहीं था। है, वो हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक आदरणीय कन्हैया लाल जी डांगी साहब हैं, सॉरी हजारी लाल जी डांगी साहब हैं, और वो आ रहे, वो आपको सुनने के लिए ही बैठे थे, वो आ रहे हैं। ऐसा जी, मैं देश की भी बात करूंगी, चिंतन की भी बात करूंगी, लेकिन उसके पहले कुछ युवाओं के लिए शेर पहुंचाती हूँ, आपके धड़कते दिलों को जगाना चाहती हूँ, सुनिएगा उसी ऊर्जा के साथ में। वो धड़कते दिलों तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, गुलाब जैसी मेरी धड़कनों से बू आए, गुलाब जैसी मेरी धड़कनों से बू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए। तेरी ऐसा है, में जो जा रहे हैं उनसे आग्रह करता हूँ, वो वंचित रह जाएंगे। आज परम श्रद्धेय दादा देवकृष्ण जी व्यास जैसे कवि इस मंच पर विराजित हैं, कृपया उनको सुनकर ही जाएं। जी, मैं 1-2 मिनट और आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ। आप सबकी मानसिकता भी मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या सुनना चाहते हैं आप सब। एक बेहतरीन शेर इस गजल का पढ़ती हूँ कि आप सबकी दुआएं मिले। मैं अपने जिस्म से तुझको निचोड़ कर दे दूं, मैं अपने जिस्म से तुझको निचोड़ कर दे दूं, जो तेरे काम में मेरा अगर लहू आए, जो तेरे काम में मेरा अगर लहू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। वाह वाह वाह। और बस 1-2 मिनट और ये कुछ हलचलें आप विराम कर दीजिए, क्योंकि ये व्यवधान होता है कविता पाठ में। आप इतने अच्छी गजल के अशार भी आपको शायद समझ में नहीं आ रहे। मैं पढ़ती हूँ, दादा देवकृष्ण व्यास जी को सुनना है, हमें ओज सुनना है, हमें धीरज जी का हास्य सुनना है। एक केवल 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, मैं ट्रैक चेंज करती हूँ कि कैसे कलम चलेगी मेरी श्रृंगारों पर। कवित्री से हमेशा श्रृंगार की अपेक्षा की जाती है, लेकिन कहना चाहती हूँ अब कुछ देर जुड़ना, क्योंकि कहीं राष्ट्र चिंतन की बात करना चाहती हूँ आप सबके बीच में। नाटाराम में कुछ अच्छी बात करके जाना चाहती हूँ। तब पढ़ती हूँ कि कैसे कलम चलेगी मेरी श्रृंगारों पर, मैं तो सारी उम्र चली हूँ अंगारों पर। अरे महलों की रौनक से क्या लेना देना है, मैंने गीत लिखे हैं भूखे बंजारों पर, मैंने गीत लिखे हैं भूखे बंजारों पर। वे गीत के 1-2 बंद आप सबके समातों के हवाले पढ़ती हूँ, क्योंकि कई पत्रकार कहते हैं, आदरणीय मनावत जी कहते हैं कि आप इतना रिजर्व क्यों रहती हैं कवित्री होकर के। तो हमने अपने बुजुर्गों से, देवकृष्ण जैसे जो बैठे हैं मंच पर दादा, और हमने अपने शहीदों से, हमने भारतीय संस्कृति से क्या सीखा है, तब पढ़ती हूँ, आप सबका मनोयोग मिले। माताओं बहनों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि एक जब बेटी यहाँ पर खड़ी है, आपका प्रतिनिधित्व कर रही है, तो कुछ देर आपका आशीष मिले और आपके मन की बात करती हूँ। तब पढ़ती हूँ कि सीखी है मैंने बचपन से, सीखी है मैंने
बचपन से ऋषियों मुनियों की बानी, मैं शीश उठाकर चलती हूँ क्योंकि मैं हूँ हिंदुस्तानी, क्योंकि मैं हूँ हिंदुस्तानी। इतना सम्मान जो यहाँ पर मिला आप सबने दिया, अब तब पढ़ती हूँ आप सब हिंदुस्तानियों के नाम। एक शेर पढ़ती हूँ आप सबकी इस अगाध श्रद्धा का और आपका स्नेह यहाँ मंच तक पहुँचे, सुनिएगा। स्वागत। मैं शबरी के हूँ मधुर बेर, मैं ही हूँ वो लक्ष्मण रेखा, मैं शबरी के हूँ मधुर बेर, मैं ही हूँ वो लक्ष्मण रेखा, मैं परशुराम का शौर्य गान, मैं परशुराम का शौर्य गान, मैं रघुकुल राम कहानी, मैं शीश उठाकर चलती हूँ क्योंकि मैं हूँ हिंदुस्तानी, क्योंकि मैं हूँ हिंदुस्तानी। मुझे लग नहीं रहा कि आप सब हिंदुस्तानी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सब अगर अपने देश से प्रेम करते हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, तो तालियां बड़ी कमजोर हैं आपकी। मैं पूरी ऊर्जा खर्च कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सच्चे वीर सपूत हैं या नहीं। तब पढ़ती हूँ इसी एक दो बंद और गीत के, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। स्वागत। सुनेगा कि हठ धर्मी कोई करे अगर एक घूंट में जलधि को पी जाऊं, हठ धर्मी कोई करे अगर एक घूंट में जलधि को पी जाऊं, और प्रेम की धारा में दे दूं, और प्रेम की धारा में दे दूं मैं कर्ण जैसी कुर्बानी, मैं शीश उठाकर चलती हूँ क्योंकि मैं हूँ हिंदुस्तानी, क्योंकि मैं हूँ हिंदुस्तानी। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं भीमबेटका शिलालेख, मैं खजुराहो का प्रणय गान, मैं भीमबेटका शिलालेख, मैं खजुराहो का प्रणय गान, चित्तौड़ भूमि का जौहर हूँ, चित्तौड़ भूमि का जौहर हूँ, मैं ही मीरा दीवानी, मैं शीश उठाकर चलती हूँ क्योंकि मैं हूँ हिंदुस्तानी, क्योंकि मैं हूँ हिंदुस्तानी। आज आपकी जो यहाँ तक आशीष मंच पे पहुँच रहा है वो तालियां बड़ी कमज़ोर हैं। तब पढ़ना चाहती हूँ, मुझे याद आती हैं त्रिपाठी जी की पंक्तियाँ। अच्छे गीत पर भी यदि समर्थन नहीं मिल पा रहा है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब मुझे याद आती है कि एक अरब की भीड़ नहीं दे, एक झांसी की रानी दे दे, एक अरब की भीड़ नहीं दे, एक झांसी की रानी दे दे, और दिल्ली को फिर से पटेल सा राजा हिंदुस्तानी दे दे। और बेशक और न कुछ कर, पर तू इतना तो कर ऐ मालिक, बेशर्मों को डूब के मरने को चुल्लू भर पानी दे दे, बेशर्मों को डूब के मरने को चुल्लू भर पानी दे दे। अंतिम बंद आप सबके समातों के हवाले, आप सबका आशीष मिले, मंच का आशीष सुनिएगा के। और मंच के साहित्यकारों को, समृद्ध मंच को ये अंतिम बंद पढ़ती हूँ आप सबके लिए कि मैं गालिब मीर कबीर व साहिर के गीतों की इबारत हूँ, मैं गालिब मीर कबीर व साहिर के गीतों की इबारत हूँ, मैं भारत रत्न लता भी हूँ, मैं भारत रत्न लता भी हूँ, स्वरांजलि गीत निशानी, मैं शीश उठाकर चलती हूँ क्योंकि मैं हूँ हिंदुस्तानी, क्योंकि मैं हूँ हिंदुस्तानी, क्योंकि मैं हूँ हिंदुस्तानी। अच्छा, ये जो जा रहे हैं मैं निवेदन कर रहा हूँ